अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना आपके लिए एक जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो इस साल भी जो है 5वीं और 8वीं और साथ ही साथ चौथी और 7वीं के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आज हम आपको जो है एक बहुत ही अहमियत वाला और बहुत अहम जो बच्चे जिसे बहुत ज़्यादा पेचीदा टॉपिक समझते हैं वो है सूद, यानी कि मुफर्रत सूद। अब सूद दो किस्में होती है, एक होती है मुफर्रत सूद और एक होता है मुरक्कब सूद। तो आज के वीडियो में जो है मुफर्रत सूद जो है क्या है और मुफर्रत सूद किस तरीके से मालूम करना है, ये बिल्कुल ही आसानी से हम आपको आज समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस दिलचस्प और स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो अहम वीडियो की। सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि मुफर्रत सूद किसे कहा जाता है। मुफर्रत सूद यानी कि यहाँ पर जो है मुफर्रत सूद किसे कहा जाता है, तो मुफर्रत सूद वो सूद होता है जो सिर्फ असल दर पर लिया जाता है, इसमें सूद पर सूद नहीं लगाया जाता। यानी कि जो असल दर है, जैसा मिसाल के तौर पे असल दर यानी कि जो रकम शुरुआत में दी जाती है या ली जाती है उसे जाता असल दर। तो यहाँ पर जो है असल दर पर जो है जो सूद लिया जाता उसे मुफर्रत सूद कहा जाता। इसके अलावा जो मुरक्कब सूद है, अब मुरक्कब सूद साल के आखिर में असल दर और सूद ये दो कीमतें मिलाकर जो कीमत बनती है, यानी कि असल दर और सूद इनको मिलाकर जो कीमत बनती है उस पर जो लिया जाता उसे मुरक्कब सूद कहा जाता। लेकिन मुफर्रत सूद सिर्फ असल दर पर लिया जाता है, यानी कि वो सूद जो सिर्फ असल दर पर लिया जाता है उसे मुफर्रत सूद कहा जाता है। अब यहाँ पर आगे जो है कुछ बुनियादी बातें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले है मुद्दत, शरह और असल दर। तो यहाँ पर मुद्दत किसे कहा जाता है ये आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन चीजों पर ही जो है मुफर्रत सूद ये सूद मुश्तमिल है। तो यहाँ पर जो है मुद्दत किसे कहा जाता, तो जितने वक्त के लिए रुपये लिए गए वो वक्त मुद्दत कहलाता है। यानी कि जितने वक्त के लिए हमने चाहे कर्ज उधार लिया, इतने वर्ष के लिए कर्ज उधार लिया, या फिर जितने वर्ष यानी कि जितने साल के लिए हमने जो है बैंक में जो है अमानत ये जो है रखी उसे कहा जाता मुद्दत। तो मुद्दत यानी कि जितने वक्त के लिए रुपए लिए या दिए गए। फिर उसके बाद है शरह यानी कि 100 पर, यानी कि हर साल 100 रुपए पे जितना सूद लगता है वो रकम शरह कहलाती है। जैसा मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपए को अगर कभी 9% यहाँ पर शरह लगी, यानी कि 100 रुपए को हमें 9 रुपए यहाँ पर साल के देना पड़ेंगे। फिर उसके अलावा अगर 5% शरह रही तो यानी कि 100 रुपए पे हमें साल में जो है 5 रुपए जो है सूद के तौर पर देना पड़ेंगे। तो ये शरह यानी कि 100 को जितना सूद लिया जाता है उसे यहाँ पर शरह कहा जाता है। अब आगे है असल दर। असल दर यानी कि जो शुरुआत में रकम ली जाती, यानी कि जितनी रकम उधार ली या दी जाती या बैंक में रखी जाती उसे यहाँ पर असल दर कहा जाता। जो रकम शुरुआत में दी जाती है उसे असल दर कहते हैं, यानी कि दी या ली जाती है उसे असल दर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको जो है ये बात समझाने की कोशिश करें कि मुफर्रत सूद किसे कहा जाता है, उसके अलावा मुद्दत, शरह और असल दर किसे कहा जाता है, क्योंकि मुद्दत, शरह और असल दर इन्हीं को मिलकर यहाँ पर जो है मुफर्रत सूद निकालने का ज़ाब्ता बनता है। तो ये बुनियादी चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो हमने ये तीनों बुनियादी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करें। अब हम जो है मिसाल के ज़रिए आपको मुफर्रत सूद किसे कहा जाता है और मुफर्रत सूद किस तरीके से निकालना है ये बताने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने एक सवाल है। सवाल कुछ इस तरीके से है कि सलमान ने 7% साल की शरह से बैंक में 15,000 रुपये एक साल के लिए अमानत के तौर पर रखा, तो बताइए उसको साल के आखिर में कितना सूद मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सूद सिर्फ जो है उधार लेने पर ही नहीं दिया जाता या लिया जाता, बल्कि बैंक वगैरह में यहाँ पर जो है अपनी रकम जो है वो रखने पर भी बैंक हमें उसके एवज में यहाँ पर सूद देती है। तो यानी कि सलमान ने यहाँ पर 7% साल की शरह से 15,000 रुपये एक साल के लिए अमानत के तौर पर रखे, तो उसे साल के आखिर में सूद कितना मिलेगा ये हमें मालूम करना है। और मुफर्रत सूद मालूम करने का एक ज़ाब्ता है, मुद्दत ज़रब शरह ज़रब असल दर बटे 100। ये एक ज़ाब्ता जो है यहाँ पर जो है
मुफर्रद सूद निकालने का। और ये ज़ाब्ता आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, जिससे कि आप स्कॉलरशिप में इससे रिलेटेड सवाल बिल्कुल ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे शरह कितनी है, तो 7% है। तो यहाँ पर हम ज़ाब्ते में जो है यहाँ पर जहां पर भी मतलब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मुद्दत कितनी है, तो मुद्दत यहाँ पर 1 साल है। तो हम यहाँ पर 1 साल इस तरीके से लिख लेंगे, यानी कि जो कीमतें जो है सवाल में दी गई है ज़ाब्ते में वही कीमतें हम रख लेंगे और बिल्कुल ही आसानी से ये सवाल हम हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़ाब्ते की मदद से ये सवाल हल करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद है शरह, शरह कितनी है, तो यहाँ पर 7% शरह इस तरीके से। और यहाँ पर जो है असल दर यहाँ पर है 15,000 रुपये। तो हम ज़ाब्ते में जैसी की वैसी जो है सवाल के मुताबिक यहाँ पर कीमतें रख देंगे और उसे हम फिर यहाँ पर जो है ज़ाब्ते के मुताबिक 100 से तकसीम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो शुमार कुनिंदा है यानी कि ऊपर वाली कीमतों का हम ज़रब कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 7 को अगर 1 से ज़रब करे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जवाब आएगा 7 का 7, यानी कि एक ही जवाब 7 ही इसका जवाब आएगा। फिर हम जो है 15,000 को यहाँ पर 7 से ज़रब करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें 3 सिफर होने की वजह से हम यहाँ पर जो है 3 सिफर जैसे के वैसे लिख लेंगे, क्योंकि ज़रब की मिसाल जो है हल करते वक्त शॉर्टकट तरीका ये है कि जितने सिफर है उतने सिफर हमें जैसे के वैसे रख देना है। अब बचे हुआ 15 और यहाँ पर 15 और 7 है, तो 15 एक तो हम 15 का पहाड़ा 7 तक का पढ़ेंगे या 7 का पहाड़ा 15 तक का पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मुनासिब ये है क्या 15 का पहाड़ा हम 7 तक का पढ़े। तो 15 यहाँ पर होते हैं 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90 और 15 7 होता है यहाँ पर 105। इस तरीके से 15 6 होता है यहाँ पर 105। अब यहाँ पर 15 7 होता है यहाँ पर 105। यहाँ पर हम 100 जैसे के वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम जो है इसके 2 सिफर काट सकते हैं, इसके भी 2 सिफर काट सकते हैं। ये भी हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताने की कोशिश करे कि हम यहाँ पर सिफर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1050 बटे 1 और यहाँ 5000 जो है और बटे 10 ये हम कीमत कस रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर सिफर कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें अब आखिर में 1000 को 1 से तकसीम करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है 1000 को अगर 1 से तकसीम करेंगे यहाँ पर तो जवाब वही आएगा 1050। 1050 को हम यहाँ पर 1000 से 1 से तकसीम करें तो जवाब आएगा 1050। तो साल के आखिर में जो है सलमान को जो है यहाँ पर 1050 इतना जो है 1050 रुपये इतना यहाँ पर सूद मिलेगा। अब हमने यहाँ पर ज़ाब्ते के मुताबिक यहाँ पर जो है ये ज़ाब्ता रख के ये मिसाल हल करने की कोशिश करें तो बिल्कुल ही आसानी से हमें यहाँ पर ये जवाब हासिल हो गया। तो इसलिए आपको जो है ज़ाब्ता जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ज़ाब्ता कुछ इस तरीके से मुद्दत ज़रब शरह बटे असल दर बटे 100 इस तरीके का यहाँ पर एक ज़ाब्ता है। तो ये ज़ाब्ता जो है मुफर्रद सूद मालूम करने का, ये हमें अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी मिसाल बिल्कुल ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। एक मर्तबा जो है यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पर जो सवाल दिखाई दे रहा है इसका स्क्रीन ज़रूर लीजिए और अपनी नोटबुक में जो आपने स्कॉलरशिप की तैयारी के लिए बनाई है उसमें जो है इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिए। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।